गिरिडीह जिले के सभी सरकारी 108 एम्बुलेंस कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के चलते अस्पताल आने जाने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड सरकार हाय 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 झारखंड सरकार हाय 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 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों को न्याय देना होगा 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों को न्याय देना होगा झारखंड सरकार हाय हाय झारखंड सरकार हाय हाय खान अंसारी हाय हाय। चल के टाइम पे हम लोगों को मेडिसिन मिला, उसके बाद जीवीके भी ना मेडिसिन दी है, फिर अभी सम्मान फाउंडेशन है वो भी ना दी है। तो ये साल भर से जो हमारा है 1.5 साल जीवीके चलाई, अभी हमारा 6 महीना ये भी चला ली। तो कम से कम यहाँ पे है कि 2 साल जो हमारा गया, 2 साल में क्या हमारा मेडिसिन सब सही तरीके से नहीं होंगे, तो उसका एक्सपायरी डेट ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है वो तो खत्म ही चुके हैं। तो क्यों ना हम लोगों को मेडिसिन, गाड़ी सिर्फ ये नाम का सिर्फ चलाया जा रहा है, कंपनी इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दे रही। अगर मुझे एक्सीडेंट का पेशेंट उठाना हो तो हमारी गाड़ी में कभी ग्लव्स नहीं मिलेगा। हम लोगों को हाथ से उठाने में भी डर लगता है, क्या पता उसके पास कौन सा बीमारी हो, इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो उसका भुक्तभोगी भी है। बहुत लोगों को देखिएगा अभी भी ये जो है किसी तो न किसी तरह का कोई न कोई तरह का है, लेकिन उसका भी सुविधा जो हम लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट है वो भी अभी तक हम लोगों को प्रोवाइड नहीं किया गया है। पिछली कंपनी तो हेल्थ कार्ड बनाई थी, लेकिन हम लोगों को देखने तक मिला कि सिर्फ कार्ड बना हुआ है, इलाज का सेवा हम लोग नहीं ले सके। और बहुत सारे जो है कि पिछली कंपनी जेडेचल थी वो तो उसके अंडर में सारे लोग तो सही तरीके से चल रही थी, लेकिन अभी जो है हमारा जीवीके में भी वो पेमेंट तो टाइम टू टाइम कर रही थी, लेकिन ये कंपनी जो है टाइम टू टाइम पेमेंट भी नहीं, ये सम्मान फाउंडेशन है, ये टाइम टू टाइम पेमेंट भी नहीं कर रही है, टाइम टू टाइम मरम्मत भी नहीं कर रही है, टाइम टू टाइम हम लोगों का जो सेफ्टी होता है वो भी नहीं दे रही है। तो हम लोग कैसे काम करें? पेशेंट को लेके जाएंगे तो उसे ना हम कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ना कोई तरह का उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। हम अपनी बेसिक ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड उनको नहीं कर सकते हैं। इतनी बड़ी है कि हम लोग के परेशानी के साथ साथ जो गरीब है जिसको लाभ मिलता है उसको भी लाभ नहीं मिल पा रहा। हमने आम जनता जो गरीब है, जैसे जंगल झाड़ में गाड़ी घुसती है, जहाँ एक एक घर से हम लोग पेशेंट को उठाते हैं, उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए नहीं लाभ मिल पा रहा है कि बहुत सारी गाड़ियां ऑफ रोड है, बहुत सारी गाड़ियां चलने जैसा नहीं है, और जो हम लोग जो काम करते हैं वर्कर हैं, हम लोग के साथ बिल्कुल से एकदम मैंने ऐसे किनारे कर दिया जैसे लगता है कंपनी का हम लोग को है ही नहीं। और सरकार तो इन कुंभकर्ण की नींद में सो रही है, उसको क्या मतलब है? कंपनी को दे दिया है, कंपनी चलाए ना चलाए, जनता को इसका लाभ मिले ना मिले, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सरकार हमको लगता है इनके साथ मिली भगत है। अगर मिली भगत नहीं होता तो सभी के पास चिट्ठी गया, एक बार भी किसी ने पहल नहीं किया। हम कहते हैं इरफान अंसारी जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से, औचक निरीक्षण जो करते हैं हॉस्पिटल में, एक बार औचक निरीक्षण आकर के करे एम्बुलेंस को, और वो देखे कि कितना खराब कंडीशन है इसका, और इसको संज्ञान में ले, और अविलंब हम लोग के प्रति, हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग के जैसे कि समझिए ना कि हम लोग को ऐसा छोड़ दिया है ना कि आम आदमी अगर रोड पर गिर जाए ना तो उसको उठाने वाला 10 आ जाए, लेकिन हम लोग अगर गिर जाए ना तो हमको लगता है वो भी 10 नहीं आए। तो कंपनी बिल्कुल एकदम निर्दया हो गई है, ऐसा लगता है कि इन लोगों को भगा ही देना है। हाँ, एकदम उसको लगता है कि 108 बंद ही हो जाए तो बढ़िया है। पता नहीं कंपनी कहाँ से कमाएगी 108 बंद करके। हम तो कहते हैं हाँ, सैलरी तो बिल्कुल आते नहीं करना है, सैलरी मांगिएगा ना तो क्या है, सैलरी अगर पोसाय नहीं पड़ता है ना, छोड़ दो, चल जाओ कहीं दूसरे जगह काम करो, नहीं समझ में आता है तो हम आज 7-8 साल से काम कर रहे हैं, आज हम छोड़ के कहाँ जाएंगे काम करने के लिए? हमारे बाल बच्चे से क्या करेंगे, किसको पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? सो बताइए। हम मेरा यही एकदम स्पष्ट रूप से कहना है सरकार को, इस 108 के विषय में एकदम गंभीरता से सोचे और इसको संज्ञान में ले, हम लोग का दुख दूर करे, और साथ में जो गरीब को लाभ मिलता है उसको भी लाभ मिले बढ़िया से, सुचारू रूप से। भाषण देते समय कहते हैं कि 20 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचती है ना, 20 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाती है। हम कहते हैं कि 20 मिनट में पहुंच जाती है तो एम्बुलेंस कहाँ है? 36 में तो 12 चल रही है, बाकी एम्बुलेंस कहाँ है? इसको संज्ञान में ले सरकार, और हम लोग का जो मांगे हैं इसको एकदम क्लियर करे, और टाइम टू टाइम
हम लोग का पेमेंट कम से कम हो जाए। सरकार के पास मैया सम्मान योजना पैसा देने के लिए है, पर हम लोग जो 24 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करते हैं उसके पैसा देने के लिए नहीं है फंड में। और जो हम लोग को जो आता है मदद करने के लिए कंपनी उसी को खरीद लेती है, पैसा देके जो आवाज उठाता है उसी को खरीद लेती है और हम लोग बीच रोड पे आ जाते हैं। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए।